गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा, कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट बदायूं। देखिए, पिछले कई दिनों से थोड़ी सी अनियमितता रही है क्लासेस में। एक्चुअली मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो गया था, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि अनियमितताएं रही थी। तो फ़िलहाल देखिए, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैंने एक चैप्टर है जहाँ मैंने आपकी सभी लोगों की डिमांड पर ल्यूशेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स जो हमारी बुक है कंपटीशन की, उस वाली बुक से मैंने स्टार्ट किया है। तो पिछले कई चैप्टर ऐसे थे जिनको मैं कॉमन चैप्टर थे जिनको मैं पहले पिछले किसी न किसी चैप्टर के थ्रू आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। तो फ़िलहाल मैंने अभी क्या सोचा था कि अभी मैं नई किताब को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, नई बुक से नया चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। अगर इससे पहले कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर रह गया होगा तो मैं उसको बाद में देख लूँगा। ठीक है। चलिए, फ़िलहाल देखिए, आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि आप में से जितने लोग भी यूपी टैट और सुपर टैट या सी टैट इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो लोग बीटीसी वाले हैं उनके लिए भी इसके साथ ही आपका पुलिस का है, जेल पुलिस है, तो इस टाइप का ये एक ऐसा चैप्टर है, काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है और यहाँ से हर हालत में कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और सी टैट जो आपका अभी बहुत जल्दी एग्ज़ाम आने वाला है, तो सी टैट के एग्ज़ाम के लिए तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड रहेगा। इसमें से हर हालत में क्वेश्चन, एक नहीं कई क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाते हैं। अभी जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। तो इसके बाद देखिए, अभी हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न क्या है कि 8,500 सॉरी 85,470 रुपये हैं और इस रुपए को 35 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो बताइए कि कितने लोगों कितने प्रत्येक लोग को कितनी राशि मिलेगी। तो देखिए, अगर 35 लोगों में विभाजित करना है तो भैया 35 से विभाजित कर दीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। जितनी भी धनराशि है उस धनराशि को 35 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो अब आप इतना काम तो खुद भी कर सकते हो, ये ऐसे सारे काम मैं आपको ही छोड़ूंगा। ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर आपको ही फिनिश करना है और इसका जो भी आंसर रहेगा, आंसर की में आप लास्ट में देख सकते हैं। आंसर की का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट से लेकर के आप उसको कर सकते हो। ठीक है। तो और वैसे तो आपके पास ये बुक है मेरे ख्याल से, और इसीलिए मैंने इस बुक से स्टार्ट किया है। तो अब आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है। अब आपके सामने ही क्वेश्चन रहेगा और आप भी इसको ठीक से पढ़ पाएंगे। चलिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम स्टार्ट कर देते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, देखिए प्रश्न क्या दिया है। एक व्यक्ति को एक बोतल भरने में 6 मिनट लगते हैं। एक व्यक्ति को एक बोतल भरने में 6 मिनट लगते हैं। सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक। देखिए, 11 बजे से 12:30 बजे तक 1.5 घंटा हुआ, यानी कि 90 मिनट हुए। ठीक है। 90 मिनट लगते हैं जिसमें 1845 बोतलें भरी जाती हैं। तो बताइए, इस काम को करने के लिए कितने लोग लगाए जाने चाहिए थे, भरनी है। तो फिर समझ लीजिए। अब देखिए, अगर 90 मिनट हुए तो इसका मतलब 6-6 मिनट के हिसाब से, अगर एक बोतल 6 मिनट में भरी जाती है तो इसका मतलब एक व्यक्ति 15 बोतल भरेगा। दोबारा से समझ लीजिए, 90 मिनट का समय लगता है और 90 एक बोतल भरने में 6 मिनट का समय लगता है। तो 6-6 मिनट करके अगर लगाएंगे तो किसी एक व्यक्ति को जब वो 90 मिनट में 6-6 मिनट के हिसाब से बोतल भरेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, 15 बोतलें भरेगा। मतलब वो 1.5 घंटे में 15 बोतल भरेगा। ठीक है। कितनी बोतल भरेगा, 15 बोतल। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई 1845 बोतल भर गई थी, तो एक व्यक्ति तो भर पा रहा है 15 बोतलें। एक व्यक्ति कितनी बोतलें भर पा रहा है, 15। तो फिर बताइए कितने व्यक्तियों ने 1845 बोतलें भरी होंगी। तो उसके लिए आप यहाँ से निकालोगे तो 15 एकम 15 हो जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा, ये हो जाएगा 34। तो 15 दूनी 30 और 34 से 4 बचेगा, 15 तिया 45। आपका आंसर 1 2 3 यानी कि 123, जो कि ई ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ये वाला हो जाएगा। देखिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप उसका लॉजिक समझिए कि 90 मिनट में हमें 6-6 मिनट के हिसाब से भरना है तो 15 बोतलें भर जाएंगी, लेकिन ये 15 बोतलें कोई एक व्यक्ति भरेगा। अब हमें टोटल बोतलें कितनी भरनी है, 1845, जबकि एक व्यक्ति कितनी भरता है, 15 बोतलें। तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 123 आदमियों ने 15-15 बोतल से के हिसाब से 1845 बोतलें भरी थी। ठीक है। और अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। देखिए, क्वेश्चन है 12 नोटबुक और 16 पेन। ठीक है।
अच्छा प्रश्न है, देखिए समझने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी आपको। 12 नोटबुक और 16 पेन 852 रुपये में, 852 रुपये में मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि 9 नोटबुक और 12 पेन की कीमत क्या होगी। तो देखिए 9 नोटबुक, अब आप यहाँ पर ये देखोगे कि ये 12 जो है, 12 का 9 आधा है, चौथाई है, तिहाई है, कितना है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो 9/12, यानी कि ये 3/4 है। कितना है? 3/4। अब आप चाहें तो आप करके देख सकते हैं 12 का 3/4। तो देखिए 12 का भाई 3/4 जब करेंगे आप तो कितना निकल के आएगा? 9। यानी कि आपको माल चाहिए था यहाँ पर, आपको कितना माल चाहिए? आपको चाहिए यहाँ पर 3/4 माल, ठीक है। तो देखिए 12 नोटबुक का 3/4 हो गया, ठीक है। 12 नोटबुक जो है, 12 नोटबुक 12, ठीक है, 12 नोटबुक का हो गया 3/4। एक मिनट, मैं इसको यहाँ से ले लूँ जी, फिर से नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए 12 नोटबुक जो हैं इनका हमें 3/4 चाहिए। कितना चाहिए? 3/4 चाहिए, मतलब 9, ठीक है। और 16 पेन का भी 3/4 चाहिए, 12, मतलब ये हुआ 852 रुपये में जितना माल मिलता था उस माल का हमें सिर्फ 3/4 चाहिए। तो भैया जब माल आपको 3/4 चाहिए तो आपको पैसा भी 3/4 ही देना पड़ेगा। ये आंसर हो गया। जैसे हम कभी भी किसी भी माल का आधा माल लाएंगे तो आधा पैसा जाएगा। सपोज़ कीजिए मैं एक दर्जन केले 50 रुपए के लाता हूँ और अगर मुझे आधा दर्जन चाहिए तो मैं 50 के आधे 25 रुपये तो पे करूँगा उसको, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से इस तरह का जो सवाल होता है बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। मैक्सिमम लोग ऐसे सवाल पे अटक जाते हैं और कहते हैं कि इसमें तो शायद निर्धारित नहीं किया जा सकता, इस तरह का उन्हें कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा प्रश्न है। एक व्यापारी 150 मीटर कपड़ा बेचता है और 6600 रुपये में बेचता है। तो देखिए अब ये बहुत सिंपल सवाल हो गया। 6600 रुपये में कितना बेचता है? 150। तो ज़रा देखते हैं, 15 चौका 60, 15 चौका 60, यानी 44 रुपये प्रति मीटर कपड़ा बेच रहा है। अब उसके बाद उन्होंने कहा भाई वो क्या करता है कि जब आप 300 मीटर लेते हैं तो वो 12,750 रुपये में दे देता है। कितना? 300 मीटर। एक जीरो से जीरो काटा और 30 से इसको काट दीजिए। 30 से इसको काट देते हैं तो यहाँ से हमारा आंसर जो मिलेगा 30 चौका 120, ठीक है। 30 चौका 120 और 7 आ जाएगा, 30 दूनी 60, ये देखिए 42.5। तो अब आप बताओ, वो कह रहा है कि बताइए प्रति मीटर उसने कितनी रियायत दी। 44 रुपये की बजाय उसने 42.5 बेच दिया, तो प्रति मीटर कितनी रियायत दे दी? 1.5 रुपया प्रति मीटर पे उसने रियायत दे दी है। देखिए बात तो समझ में आ गई होगी आपको। क्या किया था हमने? 6600 रुपये में 150 मीटर कपड़ा बेचा था, तो पता चला कि 44 रुपया प्रति मीटर बिका था। और अगली बार हमने क्या किया, 12,750 रुपये में 300 मीटर दिया, तो इस हिसाब से 42 रुपये 50 पैसे का 1 मीटर गया। तो पहले से हम जो है, अगर ज़्यादा कोई कपड़ा खरीद रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, 44 की वजह 42.5 बेच रहे हैं, यानी कि 1.5 रुपये प्रति मीटर पे हम उसको रियायत दे रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, 10 कैलकुलेटर। देखिए इस चैप्टर में करीब करीब 90 क्वेश्चन है, तो मैं उसको 3 पार्ट में कराऊंगा और बाकी वीडियो पे डिपेंड करेगा, मैं देख लूँगा इसमें जैसा भी रहेगा। 10 कैलकुलेटरों और 12 घड़ियों की कीमत 11,100 है, ठीक है। 10 कैलकुलेटर और 12 घड़ियों की कीमत कितनी है? 11,100 रुपये। कितनी है? 11,100। तो अब देखिए उनको क्या चाहिए, 30 कैलकुलेटर और 36 घड़ियाँ चाहिए। तो देखिए इतना सिंपल सवाल हो गया, 10 कैलकुलेटर से 30 हो गया यानी कि तिगुना माल, 12 का 36 हो गया तिगुना। तो जब आपको माल तिगुना चाहिए 11,100, तो फिर आप पैसा भी आपको देना पड़ेगा तिगुना, यानी कि 33,300, ठीक है। 33,300 आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा, जो कि ई ऑप्शन में जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन बैंकिंग वगैरह में अक्सर पूछा जाता है और सी टैट में भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 24 बैट और 32 सिस्टम की कीमत इतनी है। तो देखिए ये भी देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 24 का डिवाइड बाई हम कितना ले रहे हैं, 24 का
ये बार बार, ठीक है देखिए, देखिए 24 का कितना ले रहे हैं, 3, यानी कि 24 का 8वां हिस्सा। ये आप कह सकते हो 3 अट्ठे 24 होता है, तो 3 का 8 गुना माल ये था और 4 का 8 गुना 32 ये था, यानी कि 8वां हिस्सा। तो 5600 रुपये में मिल रहा था ये माल, लेकिन आपको तो सिर्फ 8वां हिस्सा चाहिए, 1/8 चाहिए आपको, तो 8 सत्ते 56, यानी कि 700 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे किसी भी प्रश्न को अब मैं आगे नहीं कराऊंगा, ऐसे सारे प्रश्न मैं अभी छोड़ूंगा आपके लिए, आप खुद करेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। 43 लोगों में धन की एक राशि बांटने पर प्रत्येक को 221 मिलता है। देखिए 43 लोग हैं, उन सभी को हमने रुपया बांटा, हर एक को 221 रुपया मिला। ठीक है, इसके बावजूद भी 83 रुपया बच जाता है। तो बताइए कुल राशि कितनी थी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमने 43 लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को 221 से बांटा था, तो कितना पैसा बट गया। ठीक है और आपके पास 83 बच गया है, इसका मतलब उससे भी 83 आपके पास ज़्यादा था। तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 6। तो देखिए 6 जिसमें आ रहा होगा वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक देखिए, एक तिया 3 3 और लास्ट में आप जब इसको जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दिया है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको चेक करने का भी बनेगा, अदरवाइज नहीं भी करते तो भी काम चल जाता। और अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। आप लोग तो चाहें तो इस क्वेश्चन को, अगर आप खुद अपने आप को कर रहे हैं, आप पहले से ये चीज़ें कर चुके हैं, तो आप वीडियो को रोक रोक करके, जैसे ही मैं क्वेश्चन सामने लाता हूँ आप वीडियो को रोकिए और अपने आप सॉल्व करिए। नहीं समझ में आता है तो मैंने जो बताया हुआ है उसका डिटेल में उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। एक संख्या में दो अंक हैं जिनका योग 8 है। एक संख्या है जिसमें दो अंक हैं जिनका योग 8 है। तो देखिए ना तो इसमें 8 होगा और ना ही इसमें 8 होगा। ठीक है, ये 8 होगा और ये वाला 8 होगा। अब कह रहा संख्या में से अगर 18 घटा देते हैं तो उसके अंक परस्पर बदल जाते हैं। तो 18 घटाने पर बदलेंगे, यानी 53 से 35 बन जाएगा। तो घटाएंगे किस में से, आपने अगर 35 में से घटा दिया तो 53 थोड़ी बनेगा, बल्कि 53 से अगर 18 घटा दिया तो 35 बन जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 53। ठीक है, 53 वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला आंसर। अच्छा प्रश्न है अगला। ये देखिए, ये भी बढ़िया प्रश्न है आपके सामने। दो द्विअंकी संख्या, क्या है, दो द्विअंकी संख्याएं हैं, दो अंकों वाली दो संख्याएं हैं जिनके बीच का अंतर 18 है। तो हम संख्याओं को x माइनस वाई बराबर 18 मान लेते हैं। पहली संख्या x होगी, दूसरी y होगी। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या का 4 गुना, यानी कि दूसरी संख्या y का 4 गुना, दैट इज 4y। पहली संख्या के तिगुने से 18 अधिक है, तो पहली संख्या का तिगुना यानी कि 3x से ये वाला जो है कितना अधिक है, 18 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, दोनों समीकरण आप सॉल्व कर लोगे। तो एक काम करते हैं, नीचे एक्स एक्स दे रखा है, तो आप क्या करोगे, ऊपर हर समीकरण को 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो उससे देखिए क्या हो जाएगा, 3x से 3x कट जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए 3 यहाँ पर है, आप इसको ज़्यादा ध्यान मत देना। तो 3y माइनस का और 3y है तो माइनस का 7y हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये भी, सॉरी ये माइनस नहीं, ऑलरेडी कट रहा था, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी यहाँ पर। मतलब हमें यहाँ पर घटाने पर नहीं काटना था, कोई नहीं, घटाने पर नहीं काटना है, मतलब ये प्लस ही रहेगा। ये मैंने बस ऐसे ही साइन लगाया था चेक करने के लिए, लेकिन वो माइनस नहीं है। तो देखिए 4 से 3 गया तो एक y बचेगा, और यहाँ से 18 तिया 54 और आपका 18, ये सब बन जाएगा आपका 72। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 72, और यहीं से आप x का मान भी निकाल पाओगे। समीकरण सबसे पहले क्या दिया हुआ था, x माइनस वाई बराबर 18। ठीक है, तो x, अगर y की वैल्यू 72 है तो x की वैल्यू 90 आ जाएगी। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि x से y घटाने पर 18 आना चाहिए। तो अब इन दोनों का योगफल पूछा गया है, तो इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 162। ये आप यहाँ से टोटल कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। गला अभी भी बहुत ख़राब है, दिक्कत हो रही है। एक संख्या का एक चौथाई उसके 1/7 से, और देखिए मेरा गला ख़राब है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं अभी आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, विदाउट वर्ड पढ़ा रहा हूँ। ठीक है,
तो आप ज़्यादा ध्यान इस बात पे मत दीजिएगा, मैं बहुत जल्द बोर्ड पे भी आऊँगा। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन है, एक संख्या का एक चौथाई उसके 1/7 से 24 अधिक है। एक संख्या है भाई, देखिए एक संख्या है, एक संख्या उसका एक चौथाई, ठीक है, उसी संख्या के 1/7 से एक चौथाई जो है वो इससे कितना अधिक है, इससे 24 अधिक है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। आप इनका एलसीएम लेकर के संख्या ज्ञात कर सकते हो। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 28, ऊपर आ जाएगा 4 सत्ते 28, 7 चौक 28 यानी कि 3x बराबर 24। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, x बराबर 28 गुणा 8। आप आंसर यहाँ से निकाल दोगे। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है एलसीएम लेने से लेकर के किसी भी तरह की, तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज तो करिए कम से कम, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बताना आपको पड़ेगा तभी मैं समझ पाऊँगा। सामने बैठे होते हो तो मैं एक बार को समझ लेता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं, आपका फेस देख लेता हूँ लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 11 है, सतत तीन संख्याओं का योग 294 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना है। सतत तीन संख्याओं का, देखिए ये प्रश्न मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ये कोई रेगुलर तीन संख्याएं हैं और इन सभी का योग कितना है, 294 है। देखिए भाई, अगर तीन संख्याएं हैं, सतत हैं, रेगुलर हैं, तो अगर हम उनको तीन से डिवाइड कर दें तो देखिए 3 नेम 27 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, 3 नेम 27, 2 बचेगा और 3 अट्ठे 24। तो देखिए यहाँ से बीच वाली संख्या निकल करके आ जाएगी 98। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था, तीन सतत संख्याएं, तो 98 से पहले क्या रही होगी, 97, और बाद में क्या रही होगी, 99। तो ये कह रहा है कि उन दोनों का योग बताइए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का। तो आप इन दोनों का आपको योग बताना है। 9 दूनी 18, 100, 9 7 16, 196। ठीक है, कितना हो जाएगा, 196 आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। ये देखिए, अब देखें इसके बाद, विद्यार्थियों की अमुक संख्या, मतलब कोई भी एक संख्या है बच्चों की, उसके बीच में 300 सेब बांटे जाने हैं। कितने सेब बांटे जाने हैं भाई, 300 सेब बांटे जाने हैं। 10 विद्यार्थी अगर और होते तो प्रत्येक को एक सेब कम मिलता। तो देखिए, अब यहाँ जो सामने ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हीं से आप देख सकते हो। देखिए, पहला ऑप्शन है 70, 70 से ये कटने वाला है नहीं, 40 से ये कटने वाला है नहीं, 300, 50 से कटेगा। ठीक है, तो देखिए 50 से हमने काटा तो पता चला कि हर बच्चे को 6 सेब मिले। ठीक है, अब वहीं पर अगर 300 सेबों के लिए 10 बच्चे और होते, मतलब 50 ना होकर के 60 बच्चे होते, तो प्रत्येक को कितने कितने सेब मिलते, 5-5 मिलते। तो वही कह रहा है कि एक सेब कम मिलता है। इसका मतलब छात्रों की संख्या कितनी थी, 50 संख्या थी। ठीक है, ये प्रश्न इसका हो जाए, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया प्रश्न था, उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक महिला के पास अपने पर्स में थोड़े 50 पैसे के, थोड़े 25 पैसे के सिक्के हैं। उसके पास कुल 55 सिक्के हैं। ठीक है, उसके पास कुल सिक्के कितने हैं, 55 सिक्के हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जैसे कहा जा रहा है कि 55 सिक्के हैं, तो 55 सिक्कों में से अगर ये कहा जाए कि 20 सिक्के 50 पैसे के हैं, तो फिर 25 पैसे के कितने हैं। तो आप क्या करोगे भाई, 55 में से 20 सिक्के निकाल दो, जो भी बचेगा वो बच जाएगा आपका 25 पैसे वाला। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है, कई बार इसका यूज़ हो जाता है। एक महिला के पास अपने पर्स में 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। उसके पास कुल 55 सिक्के हैं जिनका योग है 21 रुपया 25 पैसा। उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये हमें बताना है। तो मान लीजिए एक्स सिक्के हैं 50 पैसे के। ठीक है, और सिक्के अब बचे कितने, 55 माइनस एक्स, ये बच गए उसके पास 25 पैसे के। तो इस तरह से देखिए, 50 पैसों से जो धनराशि हुई और 25 पैसों से जो धनराशि हुई, ये सब मिला करके हो गया 2125 पैसा। ठीक है, तो यहाँ से आप x का मान यहाँ से निकाल देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, x का मान निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि 50 पैसे के कुल कितने सिक्के थे। ठीक है, 14 नंबर है अगला प्रश्न। एक संख्या को उसी के 2/3 में जोड़ने पर, एक संख्या को उसी संख्या के 2/3 में जोड़ दिया जाता है तो कितना आता है, 150 निकल करके आता है। ठीक है,
150 निकल करके आता है, तो वह संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पर आई थिंक 90 आना चाहिए। देखिए 3 एकम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 3x, 3 एकम 3, 3x और 2x, 5x बटे 3 बराबर 150। तो 5 दिया 15, यानी कि ये देखिए x बराबर 90 निकल करके आ गया। अजित के पास अनुज से 26 रुपया अधिक है। अजित के पास अनुज से 26 रुपया अधिक है। अनुज के पास रवि से 60 अधिक। देखिए अजित के पास जो है अनुज से कितना अधिक है, 26 रुपया अधिक है। किसके पास, देखिए अनुज से अजीत के पास, देखिए एरो मैंने लगा रखा है अजीत की तरफ, तो इस पे 26 रुपया अधिक है। और रवि से 60 रुपया अधिक है अनुज के पास। ठीक है, इन तीनों के पास मिलाकर के 200 रुपया हैं। तो बताइए कि अजीत के पास कितने हैं। तो आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं, यहाँ इसको मान लीजिए x और इसे मान लीजिए x प्लस 60। ठीक है, क्योंकि इसके पास इससे ज़्यादा है और इससे भी 26 इसके पास ज़्यादा है, तो x प्लस 86 हो जाएगा। और अगर आपने इन सबको जोड़ दिया तो इसको 200 के इक्वल रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि रवि, अजीत और अनुज सबके पास इतना पैसा है। ठीक है, और फाइनली आपको क्या करना है, जब x का मान निकल आएगा तो उसमें 86 जोड़ करके आपको अपना आंसर दे देना है। ठीक है, तो आंसर आपका डी और सी में से ही कोई रहेगा, डी और सी में से रहेगा, क्योंकि 86 जोड़ना है किसी संख्या में तो 86 से तो बड़ा आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं थोड़ा सा कोशिश कुछ और करके देखता हूँ। अभी जब तक आप लोग रिप्लाई नहीं करते, अब जब तक आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे या फ़ोन करके नहीं बताते हैं, तो मुझे लगता है आपको सब समझ में आ रहा है। प्रश्न नंबर 16 है, 6 पेन और 3 पेंसिल की कीमत कितनी है, 84 है। तो ये देखिए 6 पेन और 3 पेंसिल की कीमत कितनी है, 84। अब एक पेन की तिहाई कीमत, एक पेन की तिहाई कीमत, यहाँ देखिए पेन की तिहाई कीमत एक पेंसिल के समान है। किसके समान है, एक पेंसिल के। तो पेन बराबर हो जाएगा 3 पेंसिल। यहाँ से पेन बराबर क्या हो जाएगा, 3 पेंसिल हो जाएगा। एक पेन बराबर 3 पेंसिल। तो एक पेन की जगह अगर हम 3 पेंसिल रखेंगे तो यहाँ पर 6 गुणा एक पेन की जगह 3 पेंसिल प्लस 3 पेंसिल ये वाला। तो इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हो 6 तिया 18 पेंसिल, 18 3 21 पेंसिल। तो 21 पेंसिल बराबर 84, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य कितना निकल करके आ गया, 4 रुपया। तो अगर एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपया निकल करके आ गया है, तो आप यहाँ से थोड़ा इजीली आप इस सवाल को कर सकते हो। अगर एक पेंसिल का 4 रुपया है तो यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। एक पेंसिल का 4 है तो 3 पेंसिल का कितना हुआ, 12 रुपया। तो 12 अगर आपने इस 84 में से माइनस कर दिया तो 6 पेन का मूल्य कितना बचा, 72 रुपया। तो इस हिसाब से एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 रुपया। 12 छंग 72 होता है। ठीक है, तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 रुपया। अब इन्होंने क्या पूछा है, 4 पेन। तो अगर एक पेन 12 रुपये का है तो 4 पेन कितने के हुए, 48 के। प्लस 5 पेंसिल, एक पेंसिल 4 रुपये की है तो 5 पेंसिल कितने की हुई, 20 रुपये की। तो यहाँ से आपका आंसर 68 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, सवाल बड़ा नहीं है, स्क्रीन थोड़ी छोटी है बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल से सवाल है, इन सभी में कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तो है ही नहीं। अब देखिए अगला फिर से क्वेश्चन आया, निरंतर 3 विषम संख्याओं की बात हो रही है। निरंतर तीन विषम संख्याओं की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इनका योगफल 285 है। ऐसा एक प्रश्न हम कर चुके हैं। मैंने बताया कि अगर 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड करो, मतलब इसका औसत निकालो। तो औसत यहाँ से निकालेंगे, 3 निम 27, 3 पंजे 15, 95 आया। तो उन्होंने क्या बोला है, 3 विषम संख्या है। तो 95 से जस्ट पहले क्या रहेगा, 93, और 95 के बाद क्या रहेगा, 97। तो पूछा गया कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से
93। ठीक है, तो और अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप में से जिसने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा वो समझ पा रहा होगा कि ऐसा प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। श्रद्धा हर माह 15,230 रुपये बचाती है, हर महीने 15,230 बचाती है, वो 2 वर्ष और 7 महीने में कितनी राशि बचाएगी? तो 2 वर्ष 7 महीने का मतलब क्या हुआ? 2 वर्ष का मतलब 24 महीना और 7 यानी 31, तो वो 31 महीने में कितना बचाएगी? आपको सिर्फ ये बताना है, इसका मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं आप इसे। इसका आंसर में भी 20 वाला होगा, क्योंकि 15 तिया 45, 45 से थोड़ा सा ऊपर जाना है, तो यही आंसर होने के काफ़ी चांस है, आप इसको लगा सकते हो। अगला प्रश्न है, एक रस्सी 6 मीटर के प्रत्येक ऐसे 36 समान भागों में काटी गई है। देखो ये अच्छा प्रश्न है। एक रस्सी है 6 मीटर के प्रत्येक 36 भागों में। अब देखिए, अगर 36 मीटर की रस्सी थी, 36 मीटर की रस्सी थी और मतलब 36 भागों में काटा गया है 6 6 मीटर की रस्सी। ठीक है, एक रस्सी 6 6 मीटर के मतलब 36 हिस्से की हैं, जिसमें 6 6 मीटर का हर हिस्सा है। तो इस तरह से ये रस्सी कितनी थी? 216 मीटर की थी। प्रत्येक भाग की लंबाई अगर 3 बढ़ा दी जाए, अभी हमने क्या काटा था? 6 मीटर की रस्सी काटी थी, अब अगर हम 3 बढ़ा देंगे तो 9 मीटर की रस्सी हम काटेंगे। तो बताइए कितने टुकड़े हो जाएंगे? कितने टुकड़े हो जाएंगे भाई? यहाँ पर 24 टुकड़े हो जाएंगे। कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने। एक संख्या को जब उसी की 5 गुना संख्या से गुणा किया जाता है, एक संख्या को जब, देखिए एक संख्या ये हो गई, उसी की 5 गुना संख्या यानी कि 5x, 5x, एक संख्या को उसी की 5 गुना संख्या से गुणा किया जाता है, तो आंसर आता है 720। 5 से इसको हम काट देंगे तो आ जाएगा कितना आएगा? यहाँ से 144 आएगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 2 बचेगा 22, 5 चौका 20, 5 चौका 20। ठीक है, 144। एक्स स्क्वायर बराबर 144, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 12। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। और अगला प्रश्न है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 21 है, और ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है। 250 ग्राम, ये देखिए, ये देखिए 250 ग्राम के एक पार्सल को बुक करने के लिए डाक प्रभार 75 रुपया जाता है। कितना जाता है? 75 रुपया। तो इस हिसाब से 1 ग्राम का कितना हुआ भाई? 75 रुपया हो गया 250 ग्राम का, तो 1 ग्राम का कितना हुआ ये हमें 250 से डिवाइड करके पता चल जाएगा। तो 1 ग्राम का अगर इतना है, तो उन्होंने पूछा भाई 1.8 किलोग्राम का, यानी कि 1800 ग्राम का, बताइए कितना हो जाएगा? तो 1800 ग्राम का पार्सल का जो भी रेट रहेगा वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है। यदि 4601 रुपया 37 लोगों के बीच समान मात्रा में बांटा जाता है तो 13 रुपया बच जाते हैं, ऐसा भी एक प्रश्न आप कर चुके हैं। 4601 रुपया है, 37 लोगों में बांटा जाता है, 37 लोगों के बीच समान मात्रा में बांटा जाता है, तो 13 रुपया बच जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को कितनी रकम मिली? अच्छा हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा यहाँ पर। आप ऐसा करिए, 4601 रुपये में से पहले तो 13 माइनस कर लीजिए, क्योंकि 13 रुपया, 4601 रुपये में से 13 रुपये बच गए थे, बाकी के रुपए सब बट गए थे। तो कितने रुपए बट गए थे? तो ये आ जाएगा हमारा 4588। ठीक है, 4588 रुपया बट गया था, और वो रुपया बटा कितने लोगों में था? 37 लोगों में बटा था। तो यहाँ से आपका ये आंसर निकल करके आ जाएगा, जो भी आएगा। ठीक है, 7 चौक 28, डी और बी में से कोई एक आंसर आना चाहिए आपका। फिर अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। एक यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है। विजय 2 साल में 3 बार, प्रत्येक बार 350 मिलीलीटर ml रक्तदान करता है। ठीक है, वो रक्त जो है उसको दान करता है, कितना? 350। ठीक है, तो देखिए 350 ml अगर उसने रक्तदान किया 3 बार, ठीक है,
3 बार, तो 350 ml अगर ये प्रत्येक बार करेगा और 3 बार रक्तदान करेगा तो 350 का 3 गुना इतना रक्तदान ये 2 साल में करेगा। लेकिन इसको करना है 6 साल में, तो 2 साल में और 6 साल में यानी कि तिगुना। अब ये तिगुना समय, तो इसका भी तिगुना कर देंगे क्योंकि 2 साल में इतना हो रहा था और 6 साल में कितना होगा। तो 6 साल में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी 2 साल का जो 6 साल है वो 3 गुना होता है, तो 3 गुना रक्तदान ये कर देगा। तो यहाँ से आपका ये आंसर निकल आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन आप खुद ही करेंगे इसको भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना सतत संख्याओं वाला इस तरह से कुछ करके बताया था, तो बस वही तरीका रहेगा आपका और इस सवाल को आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, हर कमल ने 8 किलोग्राम अंगूर, ऐसा प्रश्न तो इस बार भी आया था सीटेट में। 8 किलोग्राम अंगूर 70 रुपया प्रति किलो के हिसाब से, तो 8 सत्ते 56, यहाँ से 560 रुपये के हो गए। और 9 किलोग्राम आम थे 55 रुपये के हिसाब से, तो ये 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 4 49, ठीक है। तो ये कह रहा है उसे दुकानदार को कुल कितनी राशि देनी पड़ी होगी। तो ये देखिए उसने जो राशि दी है दुकानदार को वो निकल करके आ जाएगी यहाँ से 1055 रुपया, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे सामने 26 नंबर है, एक संख्या को उसी के 2/5 में जोड़ने पर 455 आता है। तो ये प्रश्न आप खुद कर सकते हो, अभी अभी हम ऐसे बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 27 को जरा ठीक से देखिएगा। गणेशी की मासिक आय जस्सी की मासिक आय से दुगनी है। तो देखिए गणेशी की मासिक आय जो है वो जस्सी की मासिक आय से दुगनी है और जस्सी की 2/3 मासिक आय सुखविंदर की मासिक आय के समान है, सुखविंदर के समान है। तो सुखविंदर की जबकि कितनी है 2.34 है, तो बताइए गणेशी की कितनी है। अब देखिए यहाँ से आप जस्सी की निकाल सकते हो, जस्सी की निकाल सकते हो। 2.34 सुखविंदर की जगह हमने लगा दिया, तो यहाँ से ये 3 इधर जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको करना ये है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2.34 इंटू 3/2, ठीक है, ये हमने लिखा है यहाँ पर। तो ये किसकी हो गई, जस्सी की। अब जस्सी का भी दुगना किसका है, गणेशी, तो जस्सी का दुगना कर दीजिए, ये हो गया गणेशी का। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर उन्होंने वार्षिक बोला था जबकि पूछा क्या गया है, मासिक पूछा गया, बाकी सभी में मासिक बोला है। तो ये इसको बस 12 से भाग और लगा दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ये वार्षिक होगी, ठीक है, ये वार्षिक होगी, मासिक निकालने के लिए 12 से डिवाइड और करना पड़ेगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 28, एक संख्या को उसी के 2/3 से गुणा करने पर, देखिए एक संख्या है और उसी संख्या के 2/3 से गुणा कर देने पर 864 आता है। तो आप यहाँ से x का मान निकाल लोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये प्रश्न हम पिछले किसी टेस्ट में या हमने कहीं किसी दूसरे चैप्टर में भी इसको कर रखा है, चलिए कोई बात नहीं। टेरी रोज 1600 ml दूध पीती है, 4 सप्ते में वो कितना पिएगी। 4 का मतलब 4 सप्ते में कितना दिन होता है, 28 दिन होता है। अगर ये रोजाना पीती है तो 28 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे सामने, यहाँ पर ये क्या दिया है, एक संख्या का 3/7 120 है, किसी संख्या का 3/7 120 के बराबर है। तो यहाँ से संख्या निकल आएगी 3 चौका 12, 4 सत्ते 28, x का मान निकल आएगा 280। अब कह रहा है कि इस संख्या का 3/5 बताइए, तो 3/5 आप यहाँ से निकाल सकते हो, 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 56, ठीक है। 56 तिया ये निकल करके आ जाएगा 6 18 168, ठीक है। तो देखिए इसी प्रश्न को हम एक और तरीके से भी कर सकते थे, वो हमारा क्या मेथड हो सकता था इस प्रश्न के लिए। देखिए किसी संख्या का 3/7 बराबर है 120 के, तो फिर उसी संख्या का
3/5 बराबर होगा किसके। तो इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई आप बराबर रख सकते हो, यहाँ से भी आपका आंसर निकल आएगा। देखिए जैसा कि मैंने बोला था कि मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट में कराऊंगा, तो उसमें से पहला पार्ट जो कि 35 मिनट का हो चुका है, ये मैंने कर दिया है। और बाकी मैं दूसरा नया पार्ट, अगला पार्ट मैं कल लेकर के आऊँगा। और आज ही देखिए डेली आप चेक कर लिया करें। अब अभी तक तो थोड़ा सा दिक्कत थी, नहीं हुआ था, तो रीजनिंग और हिंदी का भी चेक कर लेना। थोड़ी देर में अगला वीडियो बना करके मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे। आप अच्छे से रहिए भैया, पढ़ाई करते रहिए। अभी आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है, जेल पुलिस का एग्ज़ाम, वो तो कंफर्म हो ही चुका है, तो उस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि ऐसे टाइम में सभी लोगों की तैयारी बेकार हो चुकी है और आप ऐसे में तैयारी करके बाजी मार सकते हैं। तो ठीक है, ओके, गुड लक।